क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एकदम 27 का ही जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया है। उसमें क्या था कि पास आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, पास है, इसको छोड़ दूं तो प्रतिकर्षण बल से कितना दूर जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। कहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 मीटर लगभग 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर करके दूसरे को केवल छोड़ा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोनों कंडीशन। अच्छा, सबसे पहले आप फिगर को समझिए कि ये दोनों प्रोटॉन पास में रखे थे, दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। आपको पता है कि जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश जितना ही होता है, बस धनात्मक आवेश होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिख लिया दोनों पे। ओके, दोनों पे वही होगा। अब ये भाई दोनों पास पास थे, इनके बीच की दूरी दे रखा है, कितना है 1.0 10⁻⁻10, जो सिंपल मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 10⁻10 मीटर भी बोल सकता हूँ। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना खास नहीं गुणे में। अब कहा है कि अगर इनको यहां से छोड़ा जाए, पहला क्वेश्चन कंडीशन एक, अगर इनको ऐसे पकड़े ऐसे छोड़ दिया तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो इसके जो है मैक्सिमम दूरी पे जब जाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो उसे बताने के लिए देखो हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही गतिज ऊर्जा बनती है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 1/4πε0, दोनों आवेश यानी 1.6, 1.6 और 19 दूना 38। कहाँ से आ रहा है, अरे भाई इसको दो बार लिखोगे ना, तो 19 19 38 हो जाएगा। और बीच की दूरी कितनी है, 10⁻−10। ओके, अब देखो यहाँ ये 10⁻−10 इसको काटेगा तो 38 से ये 28 हो जाएगा, और उसमें से आप ये 9 घटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 9 गुणे 1.6, 1.6 और 10 की घात हो जाएगा। अगर मैं 28 घटाऊंगा तो ये 18 आएगा। कितना आएगा, 18। नहीं नहीं, 19 आएगा, 19, सॉरी। यहाँ पे जब हासिल देगा 18, 18 में से 9 गया तो 9 और ये 1, 19 आएगा। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये 19 है। ओके, अब बस इसका गुणा कर दीजिए, पहला आपको स्थिति ऊर्जा मिलेगी 16 नंबर 256 बताया था, गुणे 2.5 है और 10 की घात कितना है, माइनस का 19। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और गुणा करते हैं या फिर रहने देते हैं, क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा निकालनी है, कर देते हैं। हाँ, तो 9 छके 54 हासिल का 5, 9 पंजे 45, 5 50 हासिल का फिर 5, 9 दूना 18, 8 5 13, 23 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, ये हो गया आपका इतना जूल, इसका आंसर आया। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमने स्थितिज ऊर्जा निकाला। कहा है, अब ये देखो यहाँ पे इन दोनों की जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा इतनी है कुल। अगर हम इनको छोड़ेंगे तो ये इतनी स्थितिज ऊर्जा अब सीधे प्रतिकर्षण के कारण में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा और मैक्सिमम दूरी पे इसकी गतिज ऊर्जा निकालेगी। क्योंकि यह ऊर्जा दोनों में बराबर रूप से बटेगी, यानी अगर कुल की गतिज ऊर्जा देखें तो के बराबर क्या होगा, बस इसी को, इस ऊर्जा को आधा आधा दोनों में बांट दो, क्योंकि हमको पता है ऊर्जा संचरण का सिद्धांत है। जाएगा, अगर दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों में ये ऊर्जा बराबर बराबर क्या होगी, बटेगी। तो बस क्या करना है, इसको 2 से भाग करना है। तो जो आंसर है 23.04 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल, इसको लगाएंगे 2 से भाग, तो ये इसको काट दो, तो ये 2 एक कदम 2, 2 एक कदम 2, दशमलव हटाया, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 10 की घात माइनस 19, जिसको मैं कह सकता हूँ लगभग कितना, 1.15। अच्छा, एक कदम दशमलव को इधर लाया हूँ तो ये कम हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 18 जूल ये हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा दोनों में कितना कितना बढ़ जाएगा, दोनों में आपका इतना इतना बढ़ जाएगा। मतलब पहले को 1.15, इसको भी 1.15 मिल जाएगा। ठीक है, और मान लो कि इसमें एक और चीज कहा है, देखो अगर मान लो एक प्रोटॉन को हम स्थिर रखें और दूसरे को केवल छोड़ें तो पूरी ऊर्जा वही लिख भागेगा। तो वहां पे कंडीशन में जानते हो ये आंसर आएगा 2.34 गुणे 10 की घाते इतना। यानी अगर हम यहाँ पे कंडीशन बी को देखें, यदि एक इलेक्ट्रॉन को स्थिर रख, यदि एक इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखकर दूसरे को छोड़ा जाए तब
उसकी गतिज ऊर्जा यानी संपूर्ण गतिज ऊर्जा उसी को मिलेगा यहाँ पे। तो ये k बराबर हो जाएगा सीधे u, और u का मान आपने निकाला है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ ये समीकरण 1 कर लो क्योंकि इसका हमने मान तो ऐसे ही निकाला है। तो ये हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 लगभग और 10 की घात माइनस का 18 जूल। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर दोनों को छोड़ोगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी और एक को छोड़ोगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ये रहा हमारा 28वां क्वेश्चन।